बिहारी सेंटर में आपका ये मरकजी ऑफिस में इजलास हुआ है तमाम ताजिरों का, इसमें क्या तय पाया और क्या आपके मुतालबात है जो हुकूमत के सामने रखे जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मीडिया के तवज्जुह से सिंध गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि खुदारा ईद में एक हफ़्ता रह गया है और ये जो टाइम शेड्यूल है ये गुजर जाएगा, सारी ज़िंदगी के लिए बात रह जाएगी। तो मैं सीएम साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि रमज़ान मुबारक का महीना आखिरी हिस्सा चल रहा है, 7 दिन रह गए ईद के अंदर, लिहाजा मैं समझता हूँ कि कराची की तमाम मार्केटें खोल दी जाएँ और उनका टाइम शेड्यूल चेंज कर दिया जाए। सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कर दिया जाए, रात को 8 बजे से 2:30 बजे तक कर दिया जाए, ताकि लोग जो है एक तो सोशल डिस्टेंस पे भी अपना काबू पाया जा सके और लोग अपने तौर पे डिवाइड हो सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रश ना बढ़े और SOPs पे अमल करें। अल्हम्दुलिल्लाह कराची के ताजिर और सिंध के ताजिर ने SOPs पे अमल किया 65%। हमने लोगों को आगाही भी दी, हमने कराची की मुख्तलिफ मार्केटों का दौरा किया। अल्हम्दुलिल्लाह 65 से 70% हमें हर जगह SOPs पे जो है बाकायदा टोटल हमने ये देखा कि लोग जो है उस पर मतलब पूरे उतरे हुए हैं। तो ख़ासतौर पर बेखुसूस इलेक्ट्रॉनिक की मार्केट को मैंने देखा, मोबाइल मार्केट को देखा, मोटरसाइकिल मार्केट को देखा, पार्ट्स मार्केट को देखा। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो वो सिर्फ चप्पल, चूड़ी, गारमेंट्स। तो मैं सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि 7:30 बजे से रात 2 बजे तक उन दुकानों को दोबारा इजाज़त दे दी जाए जो ख़वातीन से ईद के बच्चों की रिलेटेड आइटम है, सिर्फ वो मार्केटें खोल दी जाएँ जिससे ख़वातीन अपनी परचेजिंग कर सके और अपने सारे मामला को जो है चला सके ईद के हवाले से। और दूसरी बात ये कहूँगा कि मैं बिलखुसूस सीएम साहब से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ट्रांसपोर्ट भी जो है फौरी तौर पे खोल दिया जाए और जितने मॉल्स हैं सीएम साहब से मेरी रिक्वेस्ट होगी कराची और सिंध में जितने मॉल हैं उन्हें भी जो है इजाज़त दे दी जाए और मैं समझता हूँ कि उनके भी काम चल जाएँ। और हमारी एक मीना बाज़ार है, ख़वातीन मार्केट है करीमाबाद के अंदर, उसमें तकरीबन 300-250 फॉलोअर हैं और काफ़ी उसमें डिस्टेंस है और मैं समझता हूँ कि वहाँ भी मकसद है कि काफ़ी गैप है और दुकानें भी दूर दूर हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट से, कमिश्नर कराची से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ख़वातीन का जो मीना बाज़ार का सिलसिला है उनका जारी और सारी हो जाए, क्योंकि 2 माह से वो ऑलरेडी बंद है। तो मेरी सिंध गवर्नमेंट से और कमिश्नर कराची से रिक्वेस्ट होगी कि खुदारा उन पर भी एक नज़रसानी करें। अच्छा शेख साहब, इससे पहले जो है वो शरह ग्रोथ पाकिस्तान की 5% थी, 5.25%, अब वो कम हो के 2% रह गई। अगर यही सूरत रही तो आप नहीं समझते कि मुल्क दिवालिया हो जाएगा? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मीडिया से कोई चीज़ छुपी भी नहीं है और मैं ही समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट को इस बात समझ लेनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो बात कह रहे हैं किस तराजुन में कह रहे हैं और सिंध गवर्नमेंट किस तराजुन में देख रही है। लेकिन हमें तो सिंध के साथ चलना है, हमारी वाबस्तगी सिंध से है, हमारा कारोबार सिंध में, लिहाजा हम सिंध गवर्नमेंट से अपील कर सकते हैं और सिंध गवर्नमेंट से ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सीएम साहब खुदा ना कोई ऐसा सिलसिला कर दें, हर शख्स, हर दुकानदार SOP पे अमल करेगा इंशाअल्लाह ताला। सोशल डिस्टेंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ रही है कि कराची की 3 करोड़ आबादी का शहर है, 6 घंटे के अंदर लोग ज़्यादा निकल रहे हैं, इसलिए जो है रश ज़्यादा है तो हम कवर नहीं कर पा रहे। अब या तो ये कि मकसद ये कि सिंध गवर्नमेंट को एक ऐसा इकदाम ले, ऐसी चीज़ें का ऐसा कोई मैकेनिज्म बना दे कि आने वाले कस्टमर जो घर से निकल रहा है उसे रास्ते में रोक दिया जाए, छोटे बच्चे साथ में उन्हें वापसी कर दिया जाए, बूढ़े अगर साथ में 70-60 साल के लोग उन्हें कह दिया जाए खुदा आप अपने घरों पे आराम करें और जो आने वाले लोग हैं वो मास्क लगा कर आएँ। तो अगर कम से कम IG सिंध, मैं समझता हूँ कि IG सिंध भी अगर इस पर काम कर ले, थोड़ी सी वर्किंग कर लें और DG रेंजर से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ी सी आप ये वर्किंग कर लें और ये पॉइंट्स लगा दें रोडों के ऊपर, मार्केटों के पास, आसपास एरियो के अंदर, ताकि लोग मार्केट में ऑटोमेटिक ही कम आएंगे जब उनको रोका जाएगा कि भाई सैनिटाइजर मास्क लगा के हर सूरत। मास्क एक ऐसी चीज़ है कि जिसको हर आने वाले शख्स के चेहरे पर होना चाहिए, क्योंकि ये जो कोरोना की जो वबा है ना, ये सांस के ज़रिए आ जा रही है, ये सांस के ज़रिए मुंतकिल हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिन मार्केटों में ये 5 मार्केटें जो सील हुई हैं इनसे ही मैं सीएम साहब से रिक्वेस्ट करूँगा और सैयद नासिर हुसैन शाह साहब से हमारी परसों मुलाकात भी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ी उम्मीदें दिलाई और बड़ी उम्मीदें उन्होंने कहा है हमसे कि इंशाअल्लाह ताला मंडे को जो है आज सैटरडे को उन्होंने कहा सैटरडे नाइट को मैं सीएम साहब से इंशाअल्लाह मेरी मुलाकात होगी, मंडे को इंशाअल्लाह ताला इस पर कोई ना कोई अमली जामा पहना दिया जाएगा। तो मैं सिंध गवर्नमेंट के तमाम वज़राओं का भी शुक्रिया अदा करूँगा, सिंध गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि ये 4 दिन 8 दिन रह गए, 1 हफ़्ता पूरा रह गया है। इस 1 हफ़्ते में थोड़ी सी नज़रसानी कर लें। ईद के बाद जिस तरह आप कहेंगे लॉकडाउन को किस तरह बरकरार रखना है, किस तरह चलाना है, कराची की मार्केट है, सिंध की मार्केट है, आपने किस तरह चलानी है, इंशाअल्लाह ताला सिंध के ताजिर बिरादरी आपके साथ खड़ी है, आपके शाना बशाना खड़ी है। अच्छा, एक दिन ऐलान किया जाता है कि बिजली और गैस के बिल माफ़ किए जाएंगे, दूसरे दिन ऐलान किया जाता है कि
ताजरों को जो है वो बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे, अमल दरामद किसी चीज पे नहीं हो रहा, तो आप नहीं समझते कि सिर्फ ये घुमाया जा रहा है आवाम को? और नहीं, देखिए बात ये कि बिजली के बिल और गैस के बिल में जो है सिंध गवर्नमेंट की और वफाक की बातचीत हो चुकी है। बाकायदा तीन महीने के जो बिल है बाकायदा उनको रिवर्स किया जा रहा है। और दूसरी बात जो कर्जों के हवाले से बात है, तो 4 अप्रैल को जो सीएम साहब से पहली मीटिंग हुई थी ताजिरों के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह उसके मुस्बत नताइज आए। और परसों रात हमारी जब सैयद नासिर हुसैन साहब से हमारी जब मुलाकात हुई है, बाकायदा उसमें ये जिक्र हुआ, उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमें याद है और ये काम हम करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जो है कराची और सिंध के ताजिरों को जो है इंशाअल्लाह ताला बिला सूद कर्जे देंगे। अच्छा, जो ऑर्डिनेंस आया उसके अंदर जो एसओपी पर अमल दरामद नहीं करेगा उसमें 10 लाख रुपए दुकानदार को जुर्माना होगा, तो किस हवाले से क्या करते हैं? देखिए ऑर्डिनेंस तो बिल्कुल अपनी जगह एक प्रेशराइज के लिए बिल्कुल ये चीज़ होनी चाहिए, लेकिन मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा सिंध गवर्नमेंट से कि इंशाअल्लाह ताला हमारा ताजिर तो इंशाअल्लाह एसओपी पूरा उतरेगा, लेकिन अब आवाम को हम नहीं रोक पाते। आवाम का जो समंदर है वो 3 करोड़ से ज़्यादा का शहर है, इसको हम नहीं कवर कर पा रहे। तो मेरी इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट है और सिंध गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि खुदारा इस पर कोई नज़रसानी करें। जो आपने इतना बड़ा एक सिस्टम दे दिया है कि 10 लाख और 20 लाख रुपए, तो ये बड़े गरीब आदमी मैं समझता पूरे सीज़न में भी नहीं कवर कर पाएगा, तो वो कहाँ से एक दुकान पर अगर ये मसला हो गया तो खुदा ना खास्ता बड़ा मसले पर हो जाएंगे। तो सिंध गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इस पर थोड़ी सी लचक रखें। अच्छा, स्ट्रीट क्राइम एक मरतबा फिर शुरू हो गया, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए स्ट्रीट क्राइम में तो ऑलरेडी इजाफा होगा ना, जब आप ये देखें 60 से 70 दिन हो गए लॉकडाउन की तरफ आप चले गए हैं। और 12 हमने एडिशनल आईजी गुलाम नबी मेमन साहब को ये मैसेज कराया था, हमने ये बात भी की थी कि जी मार्केटें बंद है। अब ये थोड़े से मामला आपने जो है नफरी का इजाफा कर रहे हैं, तो हम ये समझते हैं कि इस नफरी का इजाफा होना चाहिए, मार्केटों में पेट्रोलिंग होनी चाहिए। और ये स्ट्रीट क्राइम है ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो मैं आईजी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको देखें थोड़ा सा। मैं समझता हूँ गुलाम नबी मेमन साहब जो है बहुत कोऑपरेटिव है, और मैं समझता हूँ कि तमाम जगहों पे इंशाअल्लाह ताला वो हमसे राब्ते में भी है। लेकिन ये जो बोतल से निकला हुआ जो जीन है, इसे किसी तरह जो है काबू पाया जा सके। जो स्ट्रीट क्राइम पे जो है इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि डीजी रेंजर और आईजी सिंध मिल के इस पे कोई ना कोई सदैव आप निकालेंगे और इंशाअल्लाह ताला इनको बोतल के जिन को बंद करेंगे इंशाअल्लाह।